जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराओगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 7 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिविज़न भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिविज़न वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। ए स्यूक्रो मनाबे, बी क्लाउस हैसलमैन, सी जॉर्जियो पारिसी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 2021 में स्यूक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को, ये 3 वैज्ञानिक हैं, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि इन तीनों वैज्ञानिकों को यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्यूक्रो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को देने का ऐलान कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इन्हें यह अवार्ड जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। और जो स्यूक्रो मनाबे हैं ये अमेरिका से हैं, जो क्लाउस हैसलमैन हैं ये जर्मनी से हैं और इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है यानी कि नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये दिया गया है पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, जो थर्ड वैज्ञानिक हैं यानी कि जॉर्जियो पारिसी, ये हैं इटली से और इनको यह अवार्ड दिया गया है परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं, ये तो बात हुई 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है स्यूक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को। और आपको ये भी बता देती हूँ कि जो 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है डेविड जूलियस अर्दिम पटापा उटियन को। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वे कौन सी संस्था है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, तो आपका आंसर होगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, BC पटनायक। तो जो BC पटनायक हैं ये LIC के नए MD बने हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है LIC की। आइए LIC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। और जो LIC की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय है मुंबई में, चेयरमैन है MR कुमार और LIC के MD बने हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इनका नाम है BC पटनायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को GI टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अलीबाग व्हाइट ऑनियन को GI टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को जो GI टैग है यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये प्रदान किया गया है। और जो सफ़ेद प्याज है यह एक वनस्पति है जिसका कंद जो है ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और इस प्याज में औषधीय गुण हैं और जिसका प्रयोग किया जाता है हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण एवं इंसुलिन निर्माण में। तो यहाँ पे बात है महाराष्ट्र राज्य की। आइए महाराष्ट्र राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी।
महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश की बात करें वो है दीपांकर दत्ता। और जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है वो है गिलहरी। राजकीय पक्षी की बात करें वो है कबूतर। और महाराष्ट्र का जो राजकीय वृक्ष है वो है आम। और फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और जो महाराष्ट्र की लोकसभा सीट हैं वो है 48, राज्यसभा सीट हैं 19 और विधानसभा सीट हैं 288। और आपको ये भी बता दूं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का मुख्यालय है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि किस बैंक और किस संगठन का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI और BSE, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और आइए अब ये भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। तो महाराष्ट्र में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और महाराष्ट्र में है कैलाश मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और महाबलेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है डेली जीके का और इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये मनाया गया है 4 अक्टूबर 2021 को। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इंसान के मूल अधिकारों की पहचान करना और पर्याप्त आश्रय देना है और गरीबी को समाप्त कर बेहतरी के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करना है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि देश, दुनिया और कस्बों की स्थिति में सुधार करना भी इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दूं कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है हिमाचल प्रदेश। तो CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू कर दी है। और ऐसा करने वाला जो हिमाचल प्रदेश है ये देश का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि असली दालचीनी श्रीलंका में उगाई जाती है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है देश का पहला, यानी कि भारत का पहला। तो आइए भारत का पहला, इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आंसर है आश्रिता V. ऑलेटी। और जो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है ये खोला गया है महाराष्ट्र के पुणे में। और जो देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है ये खोला गया है महाराष्ट्र राज्य में। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन ने। तो मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ये मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और 10 महीने तक चलने वाले इस ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर किया गया था। और इस टूर्नामेंट को फीडे के द्वारा रेट नहीं किया गया है, ये भी आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 शतरंज खिताब बता देती हूँ। नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है डी कुकेश ने। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है एसपी सेथुरमन ने। और भारत के 69वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं हर्षित राजा। और राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है वंतिका अग्रवाल ने। और शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, जिमेक्स 2021 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स 2021 ये शुरू हुआ है भारत और जापान के बीच। और भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स जो है ये 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास हुआ था जनवरी 2012 में। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ को विकसित करना है और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है और इन दोनों देशों की नौसेना के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को और अधिक बढ़ाना है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिमेक्स 2021 में इसका संस्करण आयोजित किया गया है 5वां और आयोजित स्थल है अरब सागर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान राज्य की सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है और जिसका नाम है प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने 2 महत्वाकांक्षी अभियान, एक है प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर की थी। और इस अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट दी जाएगी। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं राजस्थान राज्य की टॉप 5 योजनाएं जो कि 2021 में शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई है राजस्थान में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू हुई है राजस्थान में। घर घर औषधि योजना को शुरू किया गया है राजस्थान में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया गया है राजस्थान में। जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सहदेव यादव। तो जो सहदेव यादव हैं ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और सहदेव यादव को 2021 से 2025 की अवधि के लिए अध्यक्ष और अनंत गौड़ा को महासचिव बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, दूरसंचार विभाग के सचिव हैं के राजा रमन। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं अधीर अरोड़ा। खेल विभाग की नई खेल सचिव बनी हैं सुजाता चतुर्वेदी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एमडी और सीईओ बने हैं अमीश मेहता। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 मनाया गया है। और भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर है स्यूक्रो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसिको। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है BC पटनायक। नेक्स्ट है, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है,
विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 4 अक्टूबर को। दालचीनी की संगठित खेती को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है, जिमेक्स 2021 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? आंसर है जापान। नेक्स्ट है, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है सहदेव यादव। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? आंसर है 5 अक्टूबर को। तो मैंने सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और फिर से उनके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। और अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 166 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आंसर है खैर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? आंसर है भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? आंसर है अमेरिका से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? आंसर है 18 मई 1974 को। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? आंसर है भारत और चीन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1982 में। लास्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 166 कंप्लीट हुआ। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, अबी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इथियोपिया। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। किस राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है, बताइए यह नदी किस राज्य में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर के दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक सहाय। डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एफसी गोवा ने। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है ravistudiiqgk.com
और अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारे इस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि। और हमारा जो मेन चैनल है जीके का, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ जीके, और जो इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स चैनल है, इसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप हमारे इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।